मार्केट पर नई रिपोर्ट से बढ़ी टेंशन, बड़ा मौका या खतरे की घंटी। आज शेयर बाजार लाल निशान में है और इस बीच आई एक नई रिपोर्ट ने निवेशकों के बीच हलचल पैदा कर दी है। निवेशक इस टेंशन में है कि इतनी गिरावट के बाद मार्केट फिर से क्यों फिसल रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मार्केट में गिरावट किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या बढ़ते भू राजनीतिक तनाव निवेशकों को डरा रहे हैं? क्या आने वाले समय में महंगाई और तेल की कीमतें मार्केट की दिशा तय करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मार्केट में बुल्स की वापसी कब होगी। इन सभी सवालों के जवाब को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए कुछ बड़ी रिपोर्ट्स और डेटा के जरिए इस पूरे माहौल को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल साल 2026 की दूसरी छमाही शुरू होने से पहले ही दुनिया की बड़ी निवेश संस्थाएं एक बात पर लगभग सहमत नजर आ रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। कुछ साल पहले तक निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता ब्याज दरें और आर्थिक विकास हुआ करती थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। आज दुनिया के सामने तीन बड़े मुद्दे हैं: भू राजनीतिक तनाव, महंगाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जेपी मॉर्गन अपनी मिड ईयर आउटलुक 2026 रिपोर्ट में कहता है कि आने वाले वर्षों में यही तीन ताकतें बाजारों की दिशा तय करेंगी: मध्य पूर्व में तनाव, ऊर्जा आपूर्ति का खतरा और दुनिया भर में बदलती सप्लाई चेन ने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब पुरानी आर्थिक व्यवस्था तेजी से बदल रही है। हालांकि चुनौतियां बढ़ी है, लेकिन जेपी मॉर्गन का मानना है कि ऐसे समय में बड़े अवसर भी पैदा होते हैं। जेपी मॉर्गन के अनुसार इस समय सबसे बड़ा खतरा ऊर्जा बाजार से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहां लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो तेल की कीमतें ऊंची रह सकती है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा है। बैंक का मानना है कि हालिया घटनाओं ने यह साफ दिखा दिया है कि दुनिया अभी भी ऊर्जा के मामले में कुछ महत्वपूर्ण रास्तों पर ज्यादा निर्भर है। यही वजह है कि निवेशक अब केवल आर्थिक आंकड़ों पर नहीं बल्कि भू राजनीतिक घटनाओं पर भी नजर रख रहे हैं। जेपी मॉर्गन का मानना है कि भविष्य में देश सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देंगे, जिससे वैश्वीकरण का पुराना मॉडल धीरे धीरे बदल सकता है। अब सवाल है कि भारत के लिए क्या? तो भारत के लिए यह माहौल और भी चुनौतीपूर्ण बन सकता है। MUFG की रिपोर्ट इंडिया ए परफेक्ट स्टॉर्म के अनुसार भारतीय रुपया कई बदलावों के दबावों का सामना कर रही है। ऊंचे तेल के दाम, कमजोर विदेशी निवेश, बढ़ता चालू खाता घाटा और वैश्विक अनिश्चितता रुपए को कमजोर कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य स्थिति में डॉलर रुपया 95 से 96 के आसपास रह सकता है, लेकिन अगर तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो यह 98 या 100 के स्तर को भी छू सकता है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके अलावा कमजोर मानसून और अल नीनो जैसी मौसम संबंधी घटनाएं भी खाद्य महंगाई बढ़ा सकती है, जिससे चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। इसी कारण MUFG का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक को आने वाले महीनों में ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार RBI रेपो रेट को 5.75% तक ले जा सकता है और गंभीर परिस्थितियों में यह 6% से ऊपर भी जा सकती है। इसका उद्देश्य रुपए को सहारा देना और महंगाई को नियंत्रण में रखना होगा, जैसे विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, सोने के आयात पर सख्ती और पूंजी के बाहरी प्रभाव को सीमित करना। लेकिन रिपोर्ट साफ कहती है कि केवल अस्थायी उपायों से समस्या का समाधान नहीं होगा। भारत को लंबे समय तक मजबूत विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा और कारोबार का माहौल बेहतर बनाना होगा, ताकि रुपए को अस्थायी मजबूती मिल सके। हालांकि अगर जेपी मॉर्गन की बात करें तो जेपी मॉर्गन सिर्फ जोखिमों की बात नहीं करता। बैंक का मानना है कि बदलती दुनिया में उभरते बाजारों के लिए बड़े अवसर भी मौजूद हैं। जैसे जैसे देश सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे, कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं को फायदा मिल सकता है। लैटिन अमेरिका के पास कॉपर और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज है, जो ऊर्जा और AI क्रांति के लिए जरूरी है। इसके साथ ही खाड़ी देश अपनी ऊर्जा संपदा का इस्तेमाल AI और डेटा सेंटर बनाने में कर रहे हैं। वहीं एशिया सेमीकंडक्टर उत्पादन का केंद्र बना हुआ है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि आने वाले वर्षों में निवेशकों का ध्यान उन देशों पर रहेगा जिनके पास संसाधन, उत्पादन क्षमता और तकनीकी महत्व होगा। अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि रिपोर्ट्स में भारत के लिए क्या है और कहां निवेश के मौके बन रहे हैं। तो रिपोर्ट्स में भारत को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आई है। जहां एक तरफ तेल की कीमतें और वैश्विक तनाव भारत के लिए चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI भारत के लिए एक बड़ा अवसर बनकर उभर सकता है। दुनिया भर में AI पर अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है, नए डेटा सेंटर बन रहे हैं, कंपनियां AI टूल्स अपना रही है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है। भारत इस बदलाव का लाभार्थी बन सकता है क्योंकि देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट पूल है। भारतीय आईटी कंपनियां पहले से ही वैश्विक ग्राहकों को डिजिटल सेवाएं दे रही हैं और अब एआई से जुड़ी सेवाओं की मांग भी बढ़ रही है, जिसके बाद उम्मीद जताया जा रहा है कि भारतीय कंपनियां भी एआई के क्षेत्र में अपनी संसाधनों को बढ़ाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच के साथ ही कंपनियों को सुविधाएं भी मुहैया कराने की कोशिश करेंगी। वहीं गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई से जुड़ी कमाई वैश्विक बाजारों की ग्रोथ का बड़ा हिस्सा होगी। वहीं जेपी मॉर्गन का कहना है कि एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि उत्पादकता बढ़ाने वाली क्रांति है। भारत के लिए इसका मतलब है कि आईटी, क्लाउड, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन और डिजिटल सेवाओं में नए अवसर पैदा हो सकते हैं। यानी अल्पकाल में बाजार पर दबाव भले हो, लेकिन लंबी अवधि में एआई भारत की आर्थिक ग्रोथ और कॉर्पोरेट कमाई को नई गति दे सकता है। इसलिए कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि 2026 की कहानी सिर्फ दबाव और जोखिम की नहीं बल्कि उन नए अवसरों की भी है जो इस बदलाव के दौर में पैदा हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? भारत एआई के क्षेत्र में कितना प्रगति कर पाएगा और अपने आप को कितना मजबूत बना सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।